हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसे है कंडन। तो देखिए इसका जो कंडन, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी फॉरगिव। तो देखिए CONDUNE कंडन, यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है माफ़ करना। ठीक है, क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, माफ़ करना, माफ़ करना। इसका जो सिनोनिम होगा ये हो जाएगा फॉरगिव। ठीक है, इसके अलावा होगा एक्सक्यूज, इग्नोर। ठीक है, तो फॉरगिव का मतलब ही क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजॉइस। तो रिजॉइस का मतलब होता है बहुत हर्षित होना। ठीक है, और पनिश, पनिश का मतलब होता है दंडित करना। ठीक है, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, फटकारना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सेकेंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिलीज, RELEASE। अब देखिए इसका जो मतलब होता है RELEASE, रिलीज, यह एक वर्ब है। इसका मतलब होता है मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना। ठीक है, मुक्त करना। इसका सिनोनिम होगा आपको फ्री। क्या होगा? फ्री, बी ऑप्शन। तो रिलीज मतलब होता है मुक्त करना, तो फ्री मतलब ही होता है मुक्त करना। फ्री, लेट गो, ये भी होता है स्वतंत्र करना। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। कहता है ए कप बोर्ड डज नॉट कंटेन। देखिए ए कप बोर्ड डज नॉट कंटेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा BUTTON बटन, यानी सी ऑप्शन, BUTTON बटन। तो एक कप बोर्ड डज नॉट कंटेन, इसका मतलब होगा बटन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ये क्वेश्चन नंबर फोर है कि दी फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रिंस इज। देखिए तो प्रिंस का जो फेमिनिन जेंडर होगा ये होगा प्रिंसेस, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? प्रिंसेस। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा पाँच का, ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो देखिए ये होता है ईस्ट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? वेस्ट। ठीक है, क्या होगा? वेस्ट। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, इसका अपोजिट होगा साउथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। द डायरेक्शन अपोजिट टू वेस्ट इज ईस्ट। ठीक है, क्या होगा? ईस्ट होगा, यानी पश्चिम का उल्टा क्या होगा? पूर्व। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो सिक्स का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है GOVERMENT, ये क्या है? ये जो है सही स्पेलिंग, जो है सरकार का जो सही स्पेलिंग है, कहता है इनकरेक्टली। तो क्या होता है? GOVERN, गवर्नमेंट होता है GOVERNMENT। ठीक है, क्या होगा? सॉरी, ये हो जाएगा आपको GOVERNMENT। ठीक है, ये जो है क्या है? ये सही स्पेलिंग है। ठीक है, GOVERN GOVERNMENT। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, इसका बी ऑप्शन क्या है? राइट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड है बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे है कि COURMET, इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, GOURMET, इसका मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ग्रेसफुल, GRACFUL, ग्रेसफुल मतलब होता है सुखद। सुखद। और देखिए GRACIOUS, ग्रेशियस, इसका मतलब होता है दयाशील। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि सेलेक्ट द मोस्ट appropriate antonym of the given word. FASTN, FASTN,
इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रिलीज। तो फास्टेन मतलब होता है जकड़ना, बांधना। इसका एंटोनिम होगा, ये रिलीज होगा यानी छोड़ना, अनफास्टेन होगा, अनलॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जैसे ड्रॉप नेम्स, तो ये क्या है, ड्रॉप नेम्स। तो ड्रॉप नेम्स ये इडियम है, इसका अर्थ होता है बड़े लोगों का जिक्र करना। ठीक है, क्या होगा, बड़े लोगों का जिक्र करना, यानी नेम फेमस पीपल पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, यानी बी ऑप्शन। तो ड्रॉप नेम्स, इसका जो ये अर्थ होता है, ये होता है बड़े लोगों का जिक्र करना, यानी होगा नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स, बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से हिंदी शुरू होता है। कहता सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो 10 का होगा बी ऑप्शन, यानी ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ होता है ईर्ष्या करना या द्वेष से जलना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंह वन में रहता है। तो रेखांकित में कारक है, सिंह वन में रहता है। अब देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी अधिकरण कारक। क्या होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, सिंह वन में रहता है, यह है अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर। क्या होता है, में पर। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कुछ न बोलने देना। मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ न बोलने देना। क्वेश्चन नंबर 13, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ चयन करें। तो 13 का होगा ए ऑप्शन, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। 14 का बी ऑप्शन, यानी विभत्स रस। तो जुगुप्सा विभत्स रस का जो है क्या है, तो ये जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी मुक्त करना। तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त होगा। ठीक है, लुप्त का विलोम शब्द जो है व्यक्त है। ठीक है, और ग्राह्य का विलोम क्या होता है, तो सुप्त या ताज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो 16 का राइट आंसर होगा सी, यानी आलोक। ठीक है, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आलोक। ठीक है, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द आलोक। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो 17 का होगा सी ऑप्शन, विशिष्ट। सामान्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, विशिष्ट। और श्रेष्ठ का विपरीतार्थक शब्द होता है निकृष्ट या अधम। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि उठ जाना जो है मुहावरे का अर्थ है। तो 18 का होगा ए ऑप्शन, उठ जाना यानी मर जाना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कनक कनक ते 100 गुनी मद कता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, इसमें कौन सा अलंकार है। तो 19 का सी ऑप्शन, यानी यमक अलंकार है। कौन है, यमक। ठीक है, तो 19 का सी ऑप्शन। तो जहां पर किसी एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो, वो उसके अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो यमक अलंकार में क्या होता है, आवृत्ति कई बार हो जाती है। ठीक है, और उसके अर्थ भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके अर्थ भी क्या होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ होता है। तो 20 का क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी संयोग या श्रृंगार। ठीक है, तो जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पर संयोग या श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता निम्न में से कौन सा जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है बी ऑप्शन, आजन्म। ठीक है, तो आजन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और देखिए अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, वो सामासिक जो शब्द होता है ये अव्ययी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो ए ऑप्शन, तत्पुरुष। तुलसी कृति में तत्पुरुष समास है। इसमें प्रथम खंड मात्र विशेषण और उत्तर पद जो है प्रधान होता है। तुलसी शब्द बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 23। 23 है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में जो है ए ऑप्शन, तत्पुरुष। ठीक है, पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। यह तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24। अभी के 24 से 29 तक जो है ये पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 24 का कि घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका ए ऑप्शन, यानी अक्कर। ठीक है, तो घूम जो है मूल शब्द में अक्कर प्रत्यय के योग से घुमक्कर शब्द निर्मित हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपको प्रत्यय हो जाएगा ये क्या होगा? तो अक्कर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पैसेज में देखिए यहाँ पे है कि आदिम आर्य घुमक्कर ही थे जहाँ वे घुड़सवारी, और उसके बाद देखिए स्थान पर जो है और तथा भगवान महावीर जो है घुमक्कर थे। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में देखिए कि भगवान जो है वर्षा के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष में 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे। ठीक है, घूमते रहे। ठीक है, आपको जो है समाज सेवा और जो है आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। ठीक है, लगाए रहे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि स्वामी महावीर का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो देखिए 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा वैशाली। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको वैशाली में। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म जो है ये हुआ था आपको वैशाली में। यहाँ पे देखिए कि वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, तो ये जो है कहाँ? वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 26 कहता कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छ छंद, तो इसका जो है सी ऑप्शन, व्यंजन संधि। स्वच्छ छंद में व्यंजन संधि है। किसी भी हर्ष या जो है स्वर या आ का मेल छ होने पर जो है छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्व जोड़ छंद तो स्वच्छंद हो गया, परि जोड़ छेद परिच्छेद हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी 35 वर्ष। ठीक है, कितना? 35 वर्ष। तो देखिए 35 वर्ष की आयु में
35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या होगा, 35 वर्ष। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु अवस्था कितना था, तो 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, 28 का सी ऑप्शन, यानी वैदिक धर्म। ठीक है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है, वैदिक धर्म से है। ठीक है, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ है। इसका उद्देश्य संस्कृति, एकता एवं समन्वय की भावना की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, इन पंक्तियों में कौन सा जो है रस है, तो 29 का होगा ए ऑप्शन, यानी भयानक रस। ठीक है, क्या है, भयानक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है निम्न में से किसे जो है माना है, तो 30 का राइट आंसर होगा बी, पृथ्वीराज रासो। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं संग्रह चिंतामणि, उसके बाद है विचार विधि आदि, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, और बिसल देव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। पृथ्वीराज विजय कश्मीरी पंडित जयानक की रचना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।